स्टार्ट विद द चैप्टर नंबर 5 लॉर्ड्स ट्रिक, यानी भगवान की ट्रिक, भगवान की चाल. सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर अबाउट द लेसन. द लेसन इज सेट in a peaceful ashram on the banks of the Gangas, where a compassionate guru accepts all seekers who wish to lead a life dedicated to God. यानी गंगा के किनारे एक शांत आश्रम था जहाँ पर एक दयालु गुरु थे. वो सभी साधकों को एक्सेप्ट करते थे जो भगवान के प्रति अपना जीवन समर्पित करते हैं. However, as the inhabitants begin to quarrel and fight, the guru seeks divine intervention. तो एक बार क्या हुआ, उनके जो आश्रम में ये उनके साधक रह रहे थे, वो आपस में लड़ाई झगड़ा करने लगे, जिसको देखकर गुरु जो थे वो परेशान होने लगे. तो एक profound experience, he learns the God will reside in the ashram, disguised as one of the inmates, leading to a transformation of the community into one of love and harmony. तो इस तरह से वो भगवान से मदद मांगते हैं, भगवान के दिव्य दर्शन मांगते हैं कि किस तरह से वो इनमें आपस में लड़ाई झगड़ा रोक सकते हैं. ठीक है, तो इस तरह से वो भगवान के दर्शन मांगते हैं. तो भगवान उनसे कहते हैं कि मैं तुम्हारे आश्रम के साधकों में से ही एक के रूप में तुम्हारे आश्रम में आऊँगा. ठीक है, और इससे तुम्हारे आश्रम में सुख शांति और एकदम अच्छा माहौल हो जाएगा, प्यार भरा माहौल हो जाएगा. नाउ रीडिंग टाइम. On the banks of the Gangas was an ashram that attached a fair number of seekers due to the holiness of its guru. ठीक है, तो गंगा नदी के किनारे एक ऐसा आश्रम था जहाँ पर जो गुरु थे, एक दयालु गुरु थे जो उन सभी साधकों को स्वीकार करते थे जो भगवान के प्रति अपना जीवन समर्पित करते हैं. द गुरु वुड टेक इन ऑल द सीकर्स हु वांटेड टू लीड ए लाइफ डेडिकेटेड टू गॉड. ठीक है, तो यानी यहाँ पर वो उन सभी साधकों को एक्सेप्ट करते थे जो भगवान के प्रति अपना जीवन समर्पित कर रहे हैं. Such was his love that he didn't discriminate among the people he allowed into his ashram. After some time, he noticed that the inhabitants of the ashram often quarreled with each other. तो उसके कुछ समय बाद उन्होंने नोटिस किया कि उसमें उनके आश्रम में जो भी उनके साधक रहते थे वो सब आपस में लड़ाई झगड़ा करने लगे. The rude words he heard left him पेन, और उनके जो ये रूड वर्ड थे, बेकार वर्ड थे, उससे उनको पेन होना शुरू हो गया. वाई डू दे गेट एंग्री विद ईच अदर, द गुरु आस्क्ड हिमसेल्फ. तो गुरु ने अपने आप से पूछा कि ये एक दूसरे पे इतना आपस में एक दूसरे के साथ इतना गुस्से में क्यों रहते हैं. बट सच वॉज हिज कंपैशन दैट ही कुड नॉट ब्रिंग हिमसेल्फ टू थ्रो एनी वन आउट. वन डे ही सो 2 inmates fighting over the food being served in the कॉम्युनल किचन इन द आश्रम. तो एक दिन उन्होंने क्या देखा कि उनकी जो कॉमन किचन थी आश्रम की, वहाँ से मिले भोजन पर 2 साधु आपस में लड़ रहे थे उस भोजन पर. द इंसिडेंट शॉक्ड हिम एंड ही रिटर्न टू हिज हट इन अ डिस्पॉन्डेंट मूड. ठीक है, तो वो ये सब देखकर वो शॉक्ड हो गए, हैरान हो गए और वापस अपने झोपड़ी में आ गए और उनका मूड खराब हो गया. What can be wrong with them? He asked himself. तो उन्होंने पूछा कि ये सब गलत क्यों हो रहा है. He thought for a long time to find a remedy to the problem. वो बहुत लंबे समय तक इस प्रॉब्लम का समाधान सोचते रहे, लेकिन उन्हें कोई भी समाधान नहीं मिला. He increased the number of sermons he gave and gave each person more attention and advice. उसके बाद उन्होंने उनके जितने भी साधु थे सबको और ज़्यादा टेंशन और ज़्यादा प्यार देना शुरू कर दिया कि जिससे ये चीज़ें ख़त्म हो जाएं. The inmates revenge for their guru increased, but unfortunately this didn't result in better behavior towards each other. ठीक है, तो उससे क्या हुआ कि वो जो साधु जो थे वो गुरु के प्रति और भी ज़्यादा समर्पित हो गए, अपने गुरु का और भी ज़्यादा आदर करने लग गए. लेकिन दुर्भाग्यवश वो क्या थे, आपस में फिर भी ऐसे ही लड़ते रहे, आपस में उनका व्यवहार नहीं बदला. The Guru then resolved to do penance and ask the Lord for divine help. तो अब उन्होंने भगवान के दिव्य दर्शन की मनोकामना की. So he shut himself in his hut for a week, maintained silence and ate the bare minimum. तो इसीलिए वो अपनी चुपचाप अपनी झोपड़ी में कुछ हफ्तों के लिए चुपचाप बैठकर मौन धारण करने लगे. ठीक है, और उन्होंने खाना भी उन्होंने बहुत कम खाया. At the end of the week, he was rewarded with a vision of celestial light. ठीक है, तो उसके जब वीक खत्म हुआ तो उसके बाद उन्हें क्या रिवॉर्ड मिला कि उन्हें एक दिव्य प्रकाश दिखाई दिया. द गुरु सेट ट्रांसफिक्स्ड एज अ लॉर्ड्स नेक्ट्रेन वॉइस एंड केम थ्रू द लाइट, माई चाइल्ड, माई डियर चाइल्ड. तो उस दिव्य प्रकाश में से गुरु को एक आवाज़ आई कि मेरे बच्चे, प्यारे बच्चे.
द गुरु कुडंट बिलीव हिज ईयर्स, तो गुरु जो थे उन्हें अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ. इज इट रियली यू माई लॉर्ड, ही आस्क्ड, हिज वॉइस फिल्ड विद एक्सटेसी एंड डिसबिलीव. तो उसको विश्वास नहीं हो रहा था, तो उसने एकदम बड़ी हैरानी से पूछा कि क्या आप वास्तव में भगवान हैं. येस माई चाइल्ड, द वॉइस सेड लविंगली. तो बड़े प्यार से एक आवाज़ आती है कि हाँ माई चाइल्ड, टेल मी व्हाट कैन आई डू फॉर यू, बताओ मुझे मैं क्या कर सकता हूँ तुम्हारे लिए. द गुरु prostrated to the divine voice and said, dear lord, प्लीज़ कम टू माई आश्रम. तो वो गुरु जो हैं बड़े नम्र स्वभाव में भगवान से कहते हैं कि प्रिय भगवान, आप कृपया करके मेरे आश्रम में कुछ समय के लिए आ जाइए. वॉट फॉर, द वॉइस आस्क्ड, किस लिए. यू नो एवरीथिंग लॉर्ड, द गुरु हम्बली सबमिटेड, येट आई शेल टेल यू. ठीक है, तो वो कहते हैं कि आप सब कुछ जानते हैं भगवान, कि मैं आपको किस लिए बुलाना चाहता हूँ, आप सब कुछ जानते हैं. द मेंबर्स ऑफ द आश्रम हेट वन अनदर, दे आर जेलस ऑफ ईच अदर. तो उसने बताया कि मेरे आश्रम के जो मेंबर हैं सब एक दूसरे से नफरत करते हैं, एक दूसरे से घृणा करते हैं, तो उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए आप आ जाइए. लॉर्ड, इफ़ यू कम एंड स्टे विद अस फॉर अ वीक, दे विल बी फिल्ड विद प्योर एंड नोबल थॉट्स. तो भगवान से कहता है कि यदि आप हमारे पास कुछ हफ्ते आकर रहें तो क्या है कि सबके दिलों में प्योर एकदम प्यार आ जाएंगे, सबके विचार जो है बहुत अच्छे हो जाएंगे. द वॉइस रिप्लाइड, सर्टेनली आई विल कम बट नॉट फॉर 1 वीक. तो आवाज़ आती है, वो कहती है कि मैं आऊँगा ज़रूर, लेकिन 1 वीक के लिए नहीं. आई विल कम फॉर एवर, मैं हमेशा के लिए आऊँगा. द गुरुज जॉय न्यू नो बॉन्ड्स. तो गुरु जो हैं वो खुशी के मारे पागल हो जाते हैं कि ठीक है. हाउएवर द वॉइस कंटिन्यूड बट ओनली ऑन 1 कंडीशन. लेकिन जो वॉइस है वो बोलती है कि लेकिन मेरी एक कंडीशन है, मेरी शर्त है. व्हाट इज़ इट माई लॉर्ड, द गुरु आस्क्ड एगरली. तो गुरु जो है वो पूछते हैं कि क्या कंडीशन है आपके भगवान. आई विल कम बट नॉट इन माई यूजुअल फॉर्म, द वॉइस क्लैरिफाइड. तो वॉइस क्या कहती है कि मैं आऊँगा लेकिन अपने यूजुअल फॉर्म में नहीं आऊँगा, मैं भेष बदल कर आऊँगा. आई विल ऑलवेज बी इन द आश्रम इन द गिव्स ऑफ द इनमेट्स. ठीक है, तो मैं हमेशा तुम्हारे आश्रम में ही रहूँगा, तुम्हारे किसी साधक के रूप में. I shall always be present in the heart of one of them. It could be any one of them. ठीक है, तो उसने कहा मैं हमेशा वहीं पर ही रहूँगा तुम्हारे आश्रम में, किसी एक साधक के हृदय में रहूँगा. तो मतलब मैं वहाँ पर हमेशा रहूँगा, लेकिन तुम्हारे किसी एक साधक के रूप में रहूँगा, उसको तुम्हें पहचानना है. विद दीज वर्ड द लाइट डिसअपियर्ड. तो इतना कहकर वो लाइट जो है वहाँ से चली जाती है. द गुरु आफ्टर रिकवरिंग फ्रॉम द एथरल एक्सपीरियंस ओपन द डोर ऑफ हिज हट एंड कॉल्ड ऑल द आश्रम dwellers. When he informed them of the Lord's wish to live among them as one of them, they rejoiced, but they were confused too. Is this inmate sitting near me God in discuss, one disciple thought. ठीक है, तो इस तरह से जो हर साधु था उसने अपने दरवाज़ा खोला अपनी हट का और अपने जितने भी साधक थे सबको बुलाया, सबको इस बारे में बताया. तो इस तरह से क्या हुआ कि वे सब आपस में कंफ्यूज हो गए कि हम में से किसके अंदर भगवान हो सकते हैं. ठीक है, तो गुरु ने उनको क्या बताया कि तुम में से जितने भी लोग हैं तुम में से किसी एक में भगवान है. ठीक है, तो इसीलिए तुम अब किसी से लड़ाई झगड़ा मत करना. तो अब वे सब कंफ्यूज हो गए आपस में कि हम में से किस में से भगवान है, क्या पता इसमें हो, क्या पता उसमें हो, किस में हो नहीं पता, है ना. तो इस तरह से वो हमेशा हर जगह भगवान को देखने लगे. Who could be the God in discuss person? Nobody knew and everybody was left guessing and as a result everyone became careful too. ठीक है, तो कोई भी नहीं जानता था कि भगवान किस पर्सन में है, कोई भी ये बात नहीं जानता था. सब सोचने लगे कि क्या पता इसमें भगवान है, किस में है. तो इसका रिजल्ट क्या हुआ कि सब एक दूसरे के साथ सब केयरफुल हो गए, चौकन्ना हो गए, कोई किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं करता था. Each one thought, how can I fight with anyone here? What if he, she is the one in whom God now resides. ठीक है, तो अब वो क्या किसी के साथ भी लड़ते झगड़ते नहीं थे, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि किसके अंदर भगवान है, कोई ही है, शी है, कौन है, किसके अंदर भगवान हो उन्हें नहीं पता. इसीलिए वो किसी के साथ भी लड़ाई झगड़ा नहीं कर रहे थे, सबके साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार कर रहे थे. एंड thus a subtle change slowly came over the ashram dwellers. तो धीरे धीरे इस तरह से आश्रम के साधकों के में बदलाव आ गया व्यवहार में. They began to see God in everyone and took every opportunity to help each other and be kind and courteous. ठीक है, तो इस तरह से वो सब एक दूसरे के अंदर भगवान को देखने लगे. ठीक है, और एक दूसरे की मदद करने लगे, सबके साथ दयालुता का व्यवहार करने लगे. The atmosphere in the ashram was now totally transformed. Only love and harmony prevailed.
ठीक है। तो अब आश्रम का जो वातावरण था वो एकदम बदल गया था, एकदम प्यार भरा और अच्छा हो गया था। द गुरु वॉज अ वेरी हैप्पी मैन नाउ, तो अब जो गुरु थे वो बहुत ही खुश आदमी बन गए थे। द लॉर्ड्स ट्रिक हैड डन वंडर्स, तो जो भगवान की ट्रिक थी वो एकदम क्या थी, आश्चर्यचकित थी और बहुत ही अच्छी थी। तो मोरल वैल्यू यहाँ पर क्या है, सी गॉड इन एवरीवन एंड ट्रीट अदर्स विद काइंडनेस एंड रिस्पेक्ट, फॉर यू नेवर नो इन whom डिवाइनिटी में रिजाइड। तो भगवान जो है वो सभी को देखते हैं, सभी के अंदर होते हैं, तो हमें सभी के साथ दयालुता का और सम्मान का व्यवहार करना चाहिए। हम नहीं जानते कब किसके अंदर भगवान हो क्या हो, तो हमें सभी के अंदर हम सभी के अंदर भगवान है, तो हमें सभी के साथ जो है अच्छा व्यवहार करना चाहिए, प्यार भरा, कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। सो स्टूडेंट, दैट्स ऑल द चैप्टर। होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर। थैंक यू।